देखिए एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे, करेक्ट। ये क्वेश्चन जो था ये डिस्कस कर रहा था मैं। तो ये जो हायर लेवल की बुक्स मैंने पढ़ी हैं उसमें तो इसको नॉन एरोमेटिक लिखा है, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी 12th वाली बुक्स हैं वो इसको एंटी एरोमेटिक पढ़ाते हैं। तो मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ फिर आपको एंटी एरोमेटिक, इसलिए मैंने कहा था मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ। तो इसमें देखिए ये साइक्लिक है बेटा, प्लेनर है। सर ये प्लेनर कैसे है? ये कार्बन sp3 नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये रेजोनेंस में है ना। जैसे सपोज ये कार्बन है, ये कार्बन आयन, बताओ ये कार्बन आयन sp3 है कि sp2 है? बताओ। तो ये कार्बन आयन sp2 है, sp3 नहीं है, क्योंकि ये देखो अब ये रेजोनेंस करेगा। अब बताओ, तो इसके इस स्ट्रक्चर के हिसाब से sp2 और इसके हिसाब से भाई रेजोनेंस कब कर पाएगा? जब इसकी ऑर्बिटल क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ध्यान रखना, जब भी कार्बन आयन लिख लो, जब भी कार्बन आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 नहीं sp2 होती है। लिखो यहाँ पे कि जब भी कार्बन आयन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं sp2 होती है। देख लिया? अब देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन देखने का मैंने आपको तरीका बताया था भाई। देखो अच्छा एक बात और, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने मैंने दिए हैं वो 3-3 बार कम से कम होमवर्क आपको बनाना है, जो मैंने आपको दिए थे। जब तक 3 से 4 बार नहीं बनाओगे आपको क्लिक नहीं करेगा, और पूरी ऑर्गेनिक भर आपको क्लिक नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। देखो माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इधर से देखो तो भी माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। ठीक, अब जरा पता नहीं कल कितने क्वेश्चन करे थे, मुझे नंबर भी नहीं याद है, तो मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूं उसका 15। अब देखना जो भी नंबर हो ये, ठीक है। बताओ ये कंपाउंड क्या है? देखिए भाई साइक्लिक है दिख ही रहा है, प्लेनर है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है कि नहीं? ये बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? अच्छा कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पाई इलेक्ट्रॉन हुए इसमें। गिन लो, तसल्ली कर लो, तसल्ली कर लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो सर इसको तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। नहीं, देखिए हक्कल रूल जो वैलिड है वो किसके लिए वैलिड है? एक ही रिंग के लिए। लेकिन जब हम उसको एक से ज्यादा रिंग के लिए लगाते हैं तो हक्कल रूल अगर हमें लगाना है तो हमें केवल क्या लेने पड़ेंगे? ओनली पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, मतलब कि देखो डबल सिंगल डबल, मतलब
ये देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये देखो पूरा ये है, ये काउंट हो रहा है, नॉट काउंटेड। हक्कर रूल लगाने के लिए ओनली पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड। हक्कर रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ओनली पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी काउंटेड। तो देखो रेजोनेंस है, यहाँ पर साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, कैसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक। कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ध्यान रखना हक्कर रूल लगाने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स। पेरिफेरल मतलब जो आउटर बाउंड्री पे है, समझे ना। ये बताओ, अब देखो ये माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल, अब ये तो एक ही रिंग में घूम रहा है, लेकिन हमें दोनों रिंग को कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों दोनों रिंग को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी पाई बॉन्ड है। तो इसको किसी तरह पहले तो पेरिफेरल बनाने की कोशिश करो। अच्छा नीट वाले बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ दें बेटा, नीट वाले ये छोड़ दें, इसका रेजोनेंस करोगे, ऐसे लिख सकते हो। नीट के लिए बेटा ज्यादा टफ है। ये देखो, अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो 2 हो गए। अब देखो साइक्लिक है, साइक्लिक कैसे देखोगे, साइक्लिक ये नहीं देखोगे कि ये एक साइकिल बन गया, नहीं, साइक्लिक मतलब ये हुआ साइक्लिक, समझे ना, साइक्लिक है, सब कुछ sp2 है तो ये प्लेनर है। अब बताओ साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है कि नहीं, देखो माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो अगर इधर से बनाओगे तो यहां तक रेजोनेंस आएगा, अगर इधर से बनाओ तो देखो माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो पूरा साइक्लिक रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 2 5, 5 पाई यानी 10, और ये 2 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 मतलब 4 × 3 है ना, 1 2 3 4 5, 5 2 10, और ये 2 12, यानी ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या होगा बेटा, दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। ये देखो ये बाइफिनाइल है, ठीक है। तो अगर देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इसमें भी चलता है, तो ये अपने आप में ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दोनों ही रिंग एरोमेटिक हैं, तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। दोनों ही रिंग आपस में क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। ये बताओ ये क्या है बेटा, पिरिडीन या पाइरिडीन, जो चाहे बोल लो।
बताओ। तो देखो पिरिडीन में 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन हुए नहीं। याद करो पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपको बताया था। पिरिडीन में जो ये मैं आपको बता चुका हूं, जो ये लोन पेयर होता है ये इस प्लेन में होता है, ये sp2 होता है नाइट्रोजन, और ये सारे देखो इस तरह से होते हैं। ये देखो तो जो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है ये हो गया साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। ठीक, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की सबसे बेसिक सबसे अहम कंडीशन क्या है कि जो ऑर्बिटल्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं दे शुड बी पैरेलल टू वन अनदर। द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल टू वन अनदर। तो इस तरह से घूम रही हैं तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? देखो 2 4 और 2 6, ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना? तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भाई साइक्लिक तो है ही, प्लेनर है क्योंकि हर एक sp2 है। साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। इससे कंफ्यूज मत होना, ये डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये आपको पहले भी बता चुका हूं। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या हो गया भाई? एरोमेटिक। ठीक है, ये पेरिडीन हो गया। ये देखो पाइरोल। बताओ थायोफेन। फ्यूरान। अब देखो पाइरोल में, अब फिर वही बात बताओगे नाइट्रोजन sp3 है या फिर sp2 है? भाई देखा जाए तो 1 2 3 4 sp3 होना चाहिए, लेकिन ये sp3 नहीं होता। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। ये sp2 होता है। जैसे भी आपको बताया था, जैसे कार्बोनाइन है तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये sp3 नहीं होकर क्या होगा? sp2 होगा। इसी तरह याद रखना, ये बड़ा स्पेशल केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाइरोल में जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। इस वजह से इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। तो देखो 2 4 और ये 6, तो साइक्लिक प्लेनर। ये क्या हो गया? साइक्लिक है, प्लेनर है। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि पाइरोल वाला एरोमेटिक, पिरिडीन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन पाइरोल का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है।
अब देखो थायोफीन, ठीक। अब देखो थायोफीन में बताओ, ये है तो साइक्लिक है, प्लेनर होगा क्योंकि 5-6 मेंबर से कम का है और डबल बॉन्ड है तो प्लेनर होगा ही होगा। साइक्लिक है, प्लेनर है। अब बताओ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है कि नहीं। तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां तक आएगा। अब बताओ ये 2 लोन पेयर हैं तो पार्टिसिपेट कितने लोन पेयर करेंगे, 1 लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा या 2 लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे। याद है आपको बताया था केवल एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये इसकी पी ऑर्बिटल्स होंगी, ये इसकी पी ऑर्बिटल्स होंगी, तो एक ही लोन पेयर क्या होगा भाई, पैरेलल होगा इन पी ऑर्बिटल्स के। याद करो ये Cl वाले केस में आपको बताया नहीं था मैंने कि भाई Cl के पास भले ही, ये अभी कराया था 2-3 लेक्चर पहले, कि इसके पास भले ही 3-3 लोन पेयर है लेकिन सिर्फ एक लोन पेयर जो है वो क्या होगा, इनके साथ रेजोनेंस में आएगा क्योंकि एक ही लोन पेयर क्या होगा, इसके साथ पैरेलल होगा। याद है आपको। तो दिस लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। सर हमको नहीं समझ में आता है ये बात, तो आप बेटा एक बात ये याद रखो सिंपल, कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तो केवल एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, बस कोई भी कंडीशन आप ऐसे याद रखो। अगर आपको ये याद नहीं है, ये नहीं समझ आती बात जो मैंने अभी बताई, तो आप सिंपल याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने एज ए स्टूडेंट ऐसे ही किया था कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर किसी एटम पे हैं तो उसमें से पार्टिसिपेट रेजोनेंस में कितने करेंगे, सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी है इसमें, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये क्या हो गया, एरोमेटिक। इसी तरह ये फ्यूरॉन 2 4 6 और बाकी सारी चीजें सेम है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है। अब देखो इन सवालों के भाई बनाते हैं हम, देखने में आपको लगेगा बहुत टफ है। तो ये सोचो तब तक मैं सवाल बनाता हूँ। बना नहीं रहा सवाल। चलो यही वाला करो। अब देखो इस प्रकार के सवालों में ट्रिक क्या होती है, ये देखो, ये नाइट्रोजन इज लाइक पिरिडीन, ये छुपा लो, ये छुपा लो। अब बताओ पिरिडीन जैसा है कि नहीं। पिरिडीन में क्या था, ये था, तो ये sp2 होता था, यानी ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता था, यानी ये लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस।
ठीक, अब ये देखो, ये नाइट्रोजन पायरोल जैसा है, ये देखो, तो ये किसके जैसा है, लाइक पायरोल, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो बस अब बताओ कितने हो गए, 2 2 4 और ये 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी सब तो है ही साइक्लिक प्लेनर और सब कुछ, ये क्या हो गया, एरोमेटिक। इसी तरह से ये सोचने की कोशिश करो और ये सोचने की कोशिश करो। अब देखो, ये लोन पेयर है, अभी दोनों ही नाइट्रोजन किसके जैसे हैं, लाइक पिरिडीन, खुद देखो है कि नहीं, ये दोनों ही नाइट्रोजन कैसे हैं, पिरिडीन जैसे हैं, और ये कैसा है, लाइक पायरोल। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो रेजोनेंस में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, देखो 2 4 और 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, ये बताओ, देखो ये दोनों नाइट्रोजन फिर से किसके जैसे हो गए, बताओ, पिरिडीन जैसे हो गए, यानी बेकार हो गए। तो ये देखो 2 2 4 और 2 6, ये फ्यूरॉन जैसा हो गया, बताओ भाई, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो ये किसके जैसा हो गया, फ्यूरान जैसा है, तो यानी ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। देखा जाए तो ये 3 सवाल मेडिकल के लिए थोड़े से टफ थे, तो मेडिकल वाले चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैं अब ऐसा करता हूँ, ऐसा पढ़ाता हूँ कि पहले आसान आसान करा देता हूँ, फिर थोड़े से टफ कराऊंगा जो मेडिकल में आ सकते हैं, जो मतलब मेडिकल में नहीं आएंगे। एकदम सिंपल सिंपल।
हाँ भाई ये देखो, ये तो सिंपल है भाई। रेजोनेंस अगर एक बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ओपन चेन वाला है, ओपन चेन में कुछ भी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सीधे सीधे क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन फिर भी अगर एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर इवन इफ अ सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक, तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये बात लिख लेना, अगर एक भी सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, अब इसमें ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, इसको कोई मतलब ही नहीं बाहर से, इसके साथ रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। समझे ना बात को? ठीक, अब देखो जैसे ये है, अब बताओ ये बताओ, इसको मैं ये 30 ये डाल सकता हूँ, इसको 29 का मैं बी डाल देता हूँ, 29 ए हो गया। अब ये देखो, माइनस सिंगल डबल यहां तक रेजोनेंस, माइनस सिंगल डबल यहीं तक रेजोनेंस, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ही नहीं हो रहा। दूसरी बात, ये कार्बन sp3 है, ये sp2 है, कार्बन आयन है फिर भी sp2 है क्योंकि रेजोनेंस में है, लेकिन ये कार्बन sp3 होगा। अब यार केमिकल बॉन्डिंग इतनी तो आती है यार, इस कार्बन पे ये लगा हुआ sp3 है, तो इसमें तो बस ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, और ये सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक। इसमें देखो, अब देखिए जो निगेटिव चार्ज लगाया, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोकटाइन की जगह क्या लगा सकते हो, बोरॉन, एक ही बात है। तो निगेटिव चार्ज की जगह हम ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं और नाइट्रोजन भी लगा सकते हैं। समझो मेरी बात, निगेटिव चार्ज की वजह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑक्सीजन का भी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। नाइट्रोजन का भी क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये देखो, अब दो है, लेकिन हमेशा पार्टिसिपेट कितना करेगा रेजोनेंस में, एक। तो इसमें भी देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हुआ क्या, नहीं। ये क्या हो गया, sp3, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। भाई एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए था, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अब बताओ ये, तो ये देखो, ये ए बी क्यों किया, ये इसका भाई है, ऑक्सीजन है, उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दो, तो नाइट्रोजन लोन पेयर सिंगल डबल, ये बस यहीं तक आएगा, ये sp3, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और सारे सवाल करिए। ये दोनों सवाल आईआईटी के लिए हैं स्पेशल, तो मेडिकल वाले ये दो सवाल नहीं करेंगे। अब ये देखो, इसमें तो कोई तुक ही नहीं बनता एरोमेटिसिटी का, रेजोनेंस ही नहीं है, डबल सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस एट ऑल। और ये भी sp3 और ये भी sp3, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब ये देखो, ये है, अब इसमें ये कार्बन क्या हो गया, देखो sp3 हो गया। अब रेजोनेंस देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां तक आ रहा है क्या, साइकिल पूरा हो रहा है रेजोनेंस का, साइकिल तो पूरा हो नहीं रहा, तो ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये बताओ, ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब कठिन नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। देखो, माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस बनाओ, माइनस सिंगल डबल, इधर से बनाओ पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। बताओ साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, साइकिल बन रहा है, और साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6, यानी ये क्या हो गया, एरोमेटिक। सर फील नहीं आई एरोमेटिक की, देखो इधर देखो, ये प्लस है
ये माइनस है, ठीक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, माइनस सिंगल डबल, ये देखो। अब आपको बताया था जब भी एडजेसेंट पे प्लस माइनस आता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, पाई बॉन्ड के। पाई बॉन्ड तोड़ना है तो एक को प्लस है तो एक को माइनस। तो एडजेसेंट पे, तो ये बेसिकली था क्या, ये है क्या, बेंजीन है, समझे ना। नोट करके लिख लेना इसको ऐसे, नोट। जब भी एडजेसेंट पे प्लस माइनस आता है तो वो क्या होता है, बेंजीन। अब बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो अब देखो ये 30 का ही भाई है, इसमें निगेटिव पी लेके मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, लोन पेयर है। अब यहाँ पे मैं क्या लगा सकता था, नाइट्रोजन भी लगा सकता था, ये देखो ऐसे, ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, इधर से देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। इसी तरह यहाँ मैं नाइट्रोजन भी लगा सकता था। तो ये सारे देखो एक ही टाइप है, सारे के सारे एरोमेटिक है, बल्कि ये भी। अब इसमें देखो मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन की जगह मैंने क्या लगा दिया, बोरॉन। बोरॉन के पास क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये देखो ये लगा दो। तो ये सब, ये सारे एक ही सवाल है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एरोमेटिक। इसको ये नहीं समझ में आया, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, यहां तक रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जिसने 3-3 बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे नहीं बनाए जो होमवर्क दिया था, और जिसका हाथ बहुत फास्ट नहीं चल रहा है, देखते ही आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें रेजोनेंस है कि नहीं, तो ये समझ लीजिए आपको दिक्कत हमेशा बनी रहेगी ऑर्गेनिक में। ये सब सवाल आपसे नहीं होंगे, आपको कठिन लगेगा आपको, और आपको लगेगा आपको इस टॉपिक में दिक्कत है, जबकि इस टॉपिक में दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत किसमें है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। ये देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का ये एक ऑप्शन है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का एक ऑप्शन है। अच्छा मैं बार बार बोल चुका हूँ आपको, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं लेनी है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं दिया उसमें। अब देखो इसमें क्या होता है, ये भाई एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5, देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल जा रहा है। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, इसका नाम मैं लिख देता हूं लेकिन ये पक्का नहीं है, मैं एक बार देख के करेक्ट कराऊंगा। अभी मुझे इसका नाम एजुलीन याद आ रहा है, लेकिन शायद इसका नाम मैं श्योर नहीं हूँ, 50% ही श्योर हूँ, 90% भी श्योर नहीं। एजुलीन याद आ रहा है मुझे इसका नाम, तो मैं एक बार चेक करूंगा कि ये एजुलीन है कि नहीं, यही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा इस पे क्वेश्चन बनता है कि इट्स डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई, एक्सप्लेन व्हाई। लिखो इट्स डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई, एक्सप्लेन व्हाई। Its dipole moment is very high. Explain why. तो इसका आंसर ये है कि देखो ये इस तरह, देखो ये 5 मेंबर की रिंग है, अगर आपको याद हो तो 5 मेंबर की रिंग में निगेटिव होता था तब एरोमेटिक होता था, और 7 मेंबर की रिंग ट्रोपोइलियम कैटायन, ये देखो इसमें पॉजिटिव होता था तब एरोमेटिक होता था। तो अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो देखो ये ऐसा बन जाएगा, यहां पर नेगेटिव आयन घूमेगा, यहां पर पॉजिटिव। तो देखा जाए वैसे भी एरोमेटिक है, और ये रिंग भी अपने आप में एरोमेटिक, ये रिंग भी अपने आप में एरोमेटिक, ये रिंग भी अपने आप में एरोमेटिक।
और ये रिंग भी क्या होगी, अपने आप में एरोमेटिक। तो दोनों रिंग अपने आप में क्या हो गई, एरोमेटिक। तो एक प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, वेरी हाई। ठीक है, ये दोनों सवाल मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा क्योंकि ये मेडिकल वालों को मैंने नहीं कराने। क्वेश्चन ये 36 हो गया। क्वेश्चन 37, कंपेयर डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। कंपेयर लिखो ए, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। बी, बॉन्ड लेंथ ऑफ बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को कंपेयर करो। बॉन्ड लेंथ भी चलो कर ही लो सबकी। बॉन्ड लेंथ एक्स वाई जेड कंपेयर करो और डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो। देखो, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये देखो, ये देखो, ठीक। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब ये देखो लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि अब ये देखो क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। बन गया बेटा एंटी एरोमेटिक। और ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि ये देखो ये क्या बन गया, एरोमेटिक। और ये नॉर्मल है क्योंकि ये एलिफेटिक है। तो इसका इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई होगा, ओवरऑल जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली 0 होगा, और इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन सपोज कुछ होगा, मान लो इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन 20% है असली रेजोनेंस हाइब्रिड में, इसका 80% है, इसका कंट्रीब्यूशन 0.5% है, और 99.5% इसका कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए 55% इसका कंट्रीब्यूशन है और 45% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेगा। ऐसा सोचो भाई, कंट्रीब्यूशन से नहीं समझ में आता, ऐसा सोचो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना चाहेगा। क्यों नहीं बनना चाहेगा? क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये बहुत आसानी से बनना चाहेगा ऐसा, तो सबसे ज्यादा ऐसा प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस तीनों में आ रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। भाई इसमें सीधे सीधे प्लस माइनस आ रहा है, तो ये प्लस माइनस वाले फॉर्म में सबसे ज्यादा रहने की इच्छा किसकी होगी? इसकी। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक हो रहा है। प्लस माइनस वाले फॉर्म में इन दोनों में सबसे कम रहने की इच्छा किसकी होगी? इसकी, क्योंकि ये क्या हो रहा है? एंटी एरोमेटिक हो रहा है। इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस माइनस फॉर्म में रहने की इच्छा इसकी सबसे ज्यादा होगी।
तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूं सबसे हाई होगा, 45% होगा। तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो उल्टा ही हो गया, अनस्टेबल है, तो ये बिल्कुल भी प्लस माइनस फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा, और ये बीच का हो गया। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, खुद बताओ। सी फिर बी फिर ए, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, नहीं सी फिर ए फिर बी, क्योंकि भाई ये बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा इस फॉर्म में, और ये बहुत खुशी से रहना चाहेगा, और ये न्यूट्रल है कि भाई जब तक है तब तक है, कोई दिक्कत नहीं, जब बोलोगे हम वापस चले जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं आना चाहता, और ये खुशी खुशी आएगा, ये खुशी खुशी आएगा, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक, अब बताओ बॉन्ड लेंथ। अब खुद सोचो, ये स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड कितने ज्यादा देर रहेगा, मान लो 100 सेकंड का टाइम ले लो, तो 55 सेकंड ये रहेगा डबल बॉन्ड की तरह, ऐसा समझो, और 45 सेकंड ये रहेगा किसकी तरह, सिंगल बॉन्ड की तरह। ठीक, क्योंकि अच्छा खासा स्टेबल है। ये 80 सेकंड रहेगा डबल बॉन्ड की तरह, और 20 सेकंड रहेगा सिंगल बॉन्ड की तरह। ये 99.5 सेकंड रहेगा डबल बॉन्ड की तरह, और केवल 0.5 सेकंड रहेगा सिंगल बॉन्ड की तरह। तो खुद बताओ डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल भी सिंगल बॉन्ड जैसा नहीं बनना चाहता, इसीलिए इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम किसमें होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम होगा। क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड जैसे सबसे ज्यादा रहना चाहता है, और ये बीच का हो गया। फिर से देखो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इस वाले में। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड जैसे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता, क्योंकि भाई ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। सिंगल बॉन्ड जैसा रहने की इच्छा सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि ये क्या हो गया, एरोमेटिक, तो इसीलिए इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये सिंगल बॉन्ड जैसा बिल्कुल नहीं रहना चाहता, ये सिंगल बॉन्ड जैसा बहुत ज्यादा रहना चाहता है। और ये क्या है कि भाई सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल मुझे फर्क नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या बोलूंगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर बोलूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा किसका, बी का, जो बिल्कुल भी सिंगल बॉन्ड जैसा नहीं बनना चाहता, और सबसे कम किसका होगा, सी का, जो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में अच्छा खासा रहना चाहता है, और बीच का कौन हो गया, ए। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब देखना, इसमें इसकी बजाय ये भी दे सकता है आपको, ये देखो भाई, इसका भी अगर तुम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो या तो ये देगा कंपैरिजन के लिए, या तो ये देगा। ठीक, तो ये जो प्लस माइनस वाला फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी ज़्विटर आयन फॉर्म में रहने की टेंडेंसी ज्यादा, ज़्विटर आयन फॉर्म में रहने की टेंडेंसी ज्यादा, और इसकी क्या होगी, ज़्विटर आयन फॉर्म में रहने की टेंडेंसी कम। ज़्विटर आयन फॉर्म में रहने की टेंडेंसी सबसे कम। ठीक है, इसकी ज़्विटर आयन फॉर्म में रहने की टेंडेंसी कम, इसकी ज़्विटर आयन फॉर्म में रहने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम, डाइपोल मोमेंट सबसे कम, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा। और इसकी क्या है, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम।
अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड लेंथ। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये x हो गई है भाई। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड लेंथ। अब देखो, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, एक में यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, तो इधर वाला भी क्या हो गया, एरोमेटिक, और ये वाला भी क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इसकी ज्विटर आयन में रहने की टेंडेंसी क्या होगी, इसका ज्विटर आयन क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी ये इस फॉर्म में रहना चाहेगा, है कि नहीं, यानी इसमें प्लस माइनस सेपरेशन रहेगा, यानी इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और इसका बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा। इसमें देखो, इसमें अगर हम तोड़ें इसको, तो प्लस माइनस, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, और एक क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इसलिए इसका ज्विटर आयन क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, यानी इस प्लस माइनस फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा। किस फॉर्म में रहना चाहेगा, इस फॉर्म में रहना चाहेगा। इसमें ये इस फॉर्म में रहना चाहेगा, तो ज्विटर आयन स्टेबल नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट भी इसका क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। और देखो इसके भाई, अब इसकी बजाय देखो ये भी दे सकता था, देखो एक ये देखो, अब इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में माइनस, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। और इसके भाई कौन से दे सकता है, देखो दोनों एक जैसे ही दे दिए, ये देखो, या फिर ये देखो, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, एक एरोमेटिक होगी, एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। तो इसका एक ये सेट बनता है, एक ये सेट बनता है सवाल का, और इसमें इसकी बजाय ये बनता है कि सेम सेम ले लो, तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, समझे ना। कोई पूछे कलर्ड कौन होगा, तो ज्यादा कलर्ड कौन होगा, जिसमें चार सेपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 39, टाइप है ये रिएक्शन विद AgNO3।
ठीक, तो देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, AgNO3 या फिर AlCl3। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है RCl, इसकी AgNO3 से करा दो रिएक्शन, ये Ag प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाती है AgCl की। ठीक है, AgCl की वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगी, और यहाँ R प्लस NO3 माइनस, समझे ना, ये रिएक्शन होती है। ठीक, तो क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव precipitate with AgNO3। ये मेरे एग्जाम में सवाल आया था, मैं कर नहीं पाया था। देखिए इसको कराओगे, ये अगर प्रिसिपिटेट देगा, बताओ देगा कि नहीं देगा, इसको देने में अच्छा लगेगा क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। ठीक, AgNO3 ये हट जाएगा, बताओ ये प्रिसिपिटेट देगा, नहीं देगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन ही नहीं होगी। समझे ना बात को, ये AgNO3 के साथ मतलब ये प्रेसिपिटेट देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 40, लिखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल reaction of alcohol with halogen acids, हेलोजन एसिड्स कौन से, HCl, HBr, HI एंड H2SO4। ठीक, अब देखिए अल्कोहल की रिएक्शन, अगर आप सपोज HCl ले लिया या कोई भी ले लेते, मतलब HBr ले लेते, HI ले लेते, कोई भी ले लेते, तो अल्कोहल क्या करता है, इस पे डेल्टा माइनस होगा, इस पे डेल्टा प्लस होगा, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बन जाता है R पे प्लस, R पे प्लस यानी क्या बन गया, कार्बोकैटायन, R प्लस Cl माइनस प्लस, इधर देखो इस पे भी हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होगा क्योंकि अब Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाटर निकल जाता है और ये RCl बन जाता है, तो बेसिकली कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं, अब बताओ इनमें से कौन, लिखो
which of the following will readily react with HI? या रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दो, या ऐसा बताओ रेट ऑफ रिएक्टिविटी, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा कौन बाद में। मतलब क्या है, बेसिकली कटायन बनाना है कि नहीं। आपको सोचो किसका, ये देखो है वही एरोमेटिसिटी का सवाल, बट टोपी घुमा दी उसने। अब बताओ, ये एरोमेटिक हो गया, ये तो हमें पता ही है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, और ये देखो नॉन एरोमेटिक हो गया, अभी किया था। पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे ज्यादा इच्छा किसकी होगी, पहले वाले की। सबसे कम इच्छा किसकी होगी, दूसरे वाले की। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम बोल सकते हैं पहले वाले का ज्यादा होगा किससे, तीसरे से, और दूसरे का बिल्कुल ही नहीं होगा। Protonation of एल्डिहाइड और कीटोन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब होता क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन में ये C डबल बॉन्ड होता है, समझिए। तो अगर H+ होता है, H+ यानी एसिडिक मीडियम, ये सारी रिएक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगी। एसिडिक मीडियम होता है तो क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, ये O- बना, ये O- क्या करता है, इस H+ को ले लेता है, तो ये क्या बन जाता है, कार्बन पे प्लस यानी कार्बोकैटायन। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो अब आपको बताना है रेट ऑफ प्रोटोनेशन। क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्यों, H+ क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का ऐड होना क्या है, प्रोटोनेशन।
देखो भाई, प्रोटोनेशन का बेसिक मतलब क्या है, कार्बोकैटायन ही तो बनाना है यहाँ पर। तो फिर से सवाल तो भाई एरोमेटिसिटी वाला है। अब फिर से भाई बात, ये बन गया एंटी एरोमेटिक, ये बन गया एरोमेटिक, और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो किसकी इच्छा ज्यादा होगी भाई रिएक्शन करने की, ए वाले की, क्योंकि एरोमेटिक बनना है। सबसे कम किसकी होगी, बी वाले की, और सी वाला नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं रेट ऑफ प्रोटोनेशन, तो सबसे अच्छा ए, फिर सी, फिर बी। एसिडिक नेचर, देखो एसिड क्या है, मान लो HA, मान लो कुछ भी है, मान लो AH एक एसिड है। तो एसिड क्या होता है, विच गिव्स H+। वैसे आपको आयनिक में मैं इसकी डिटेल में डेफिनेशन कराऊंगा। एसिड हम क्या मान सकते हैं, विच गिव्स H+। इजिली वो एसिड, जितना इजिली जो H+ दे दे वो उतना ही अच्छा है एसिड। ठीक है, जितना इजिली जो H+ दे दे वो उतना ही अच्छा है एसिड। ठीक, तो क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ ABC। अब इस बार देखो क्या करना है, H+ देके क्या बनाना है, कार्बोनाइन बनाना है। ये देखो माइनस आया, खुद देखो इस बार ये क्या बन गया, एरोमेटिक। ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है, कुछ भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ये देखो माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, नॉन एरोमेटिक। तो बस इसीलिए एनाइन फॉर्म में आने की इच्छा सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी भाई ए की। एसिडिक नेचर अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा होगा भाई ए का, और सबसे कम होगा सी का, क्योंकि ए में वो H+ देने के बाद एरोमेटिक बनना है, और सी में वो H+ देने के बाद क्या बनना है, एंटी एरोमेटिक बनना है। सॉरी, बी में एंटी एरोमेटिक बनना है। ये गलत लिखा है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इच्छा इसकी होगी, सबसे कम इच्छा इसकी होगी। ठीक है,
बताओ ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक? 43 वाला ये इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा नीट के लिए भी। देखो C8H8 पहले तो स्ट्रक्चर देखो इनके, कई बार बच्चे स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होते हैं। ये देखो बी वाला C8H8 2 माइनस, टू प्लस, ये भी बनाता हूँ रुकिए। तो देखो इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो इसको ऐसे करके -2 लिख देगा, ठीक, या फिर इसका तरीका क्या है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक, मान लो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो तो माइनस प्लस की तरह ब्रेक कर सकते हो, कर दिया सर। तो जब माइनस है इसको एक नेगेटिव दोगे तो क्या होगा, न्यूट्रल, और एक और नेगेटिव दोगे तो क्या हो जाएगा, एक और माइनस, समझे? तो इसको या तो ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे, सर नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये देखो है दो माइनस देने हैं, तो इसको दिखाते कैसे, मान लो ये पाई बॉन्ड तोड़ो तो एक प्लस एक माइनस आएगा, पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको बताएगा पाई बॉन्ड को प्लस माइनस की तरह तोड़ सकते हैं। अब ये जो प्लस है इस पे भाई +1 से -1 जाना है, तो -2 करोगे ना, एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो 0 चार्ज होगा, एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो -1, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये देखने में ऐसा लगेगा। इसी तरह इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिख दो, लेकिन एग्जामिनर ऐसे लिखेगा नहीं, क्योंकि ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होता। वो कैसे लिखेगा, अब देखो जैसे ये है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, प्लस माइनस की तरह, ठीक। अब ये -1 है, अब इसमें 2 + 2, एक प्लस दोगे तो 0, एक और प्लस दोगे तो ये, समझे ना? पहले तो ये समझो इनको लिखते कैसे हैं, ठीक। अब याद करो ये आपको बताया था ये नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि अगर ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर, क्योंकि अगर ये प्लेनर रहा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, इसीलिए खुद क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। ये कैसा हो जाता है, टब शेप्ड, ये देखो, तो इसीलिए ये होता है नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है एरोमेटिक। और इसकी बात करें तो इसमें हो जाते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाता है, एरोमेटिक। समझे ना? ठीक है बेटा, इसीलिए देखो ये बनते कैसे हैं, इससे ये C8H8 है, इसकी रिएक्शन करा दो मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, अल्युमिनियम एटसेट्रा, यानी एल्कली मेटल्स के साथ करा दो, ये अल्कलाइन अर्थ के साथ, तो ये मेटल्स हैं,
मेटल्स क्या करते हैं बताओ, गिव्स इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा C8H8 2 दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, Fe+3 के साथ, ठीक, तो Fe+3 देखो बन जाएगा Fe+2, Fe+2 बन गया, यानी इसने क्या किया, इससे दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो प्लस क्या बन जाएगा C8H8+2, तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, इसलिए ये दोनों रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। क्योंकि दोनों से ही क्या बन जाता है आपका एरोमेटिक। और ये क्या है, एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स किसको बोलते हैं, जैसे एल्कली मेटल सबसे अच्छे मेटल माने जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसका सेट है, ये देखो, ये तो सीधे सीधे क्या होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक। लेकिन अगर इसमें +2 कर दो तो +2 लिखने का क्या तरीका, ऐसे लिखो, या फिर कैसे लिखोगे, ये देखो, ठीक। ये क्या था C4H4, ये क्या है C4H4+2, तो अब ये भी देखो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, दो ही पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। और इसी तरह अगर इसका भाई ले लो, अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। इसीलिए देखो ये भी क्या करता है, ये दोनों रिएक्शन भी खटाक से होती हैं, ठीक है। ये रिएक्शन भी बहुत फटाक से होती है। एक चीज और लिख लो इसके बाद नोट, कि ये क्या है साइक्लोब्यूटाडाइईन, तो लिख लो कि भाई साइक्लोब्यूटाडाइईन इज extremely unstable at room temperature and its half life is approximately 45 minutes. देखो क्या होता है कि अगर इसको कुछ और नहीं मिला रिएक्ट करने के लिए तो खुद के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है और ये क्या है नॉन एरोमेटिक। तो 45 मिनट में जितने भी तुम ये लेके आओगे उसमें से आधे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ठीक है। अब मेडिकल वाले बिल्कुल बंद कर दें, ठीक, 44 मेडिकल वाले बंद कर दें, ठीक है। ये देखो 45, ये देखो 46,
देखो इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, फिर देखो माइनस सिंगल डबल, ये देखो। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। देखो 6 बाई इलेक्ट्रॉन है, पूरा रेजोनेंस करेगा। इधर भी बना सकते हो और इसका एक स्ट्रक्चर तुम ये भी बना सकते थे, इस साइड भी बना सकते थे। ये देखो, ठीक। तो ये एरोमेटिक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखो, ये इधर आएगा। तो देखा जाए ये दोनों सवाल भाई भाई हैं। देखो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया ना। हाँ भाई, ये नैप्थलीन है, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर में तो आपको एरोमेटिक दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक ही रिंग लेनी है। तो इसको रेजोनेंस करा दो, ये देखो, तो पूरा दिख गया। ये देखो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। अब ये देखो, ये और ये कंपाउंड देखो सेम है। ये क्या है, C10H10। ये सिस फॉर्म है, क्योंकि सारे H देखो एक ही साइड है, ऑल H आर इन सेम साइड। ये ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि एक H इधर है, एक H इधर है। आपको बताया था 8 मेंबर वाले सिस ट्रांस कर सकते हैं, ठीक। ये सिस है, ये ट्रांस है। मेरा मन नहीं कर रहा यार पढ़ाने का, बहुत सारे सवाल करा दिए। अब ये बताओ इन दोनों में एरोमेटिक कौन है? सर दोनों ही एरोमेटिक हैं, क्या बात कर रहे हो? दोनों कंपाउंड ही एक हैं। ये सिस फॉर्म है, सॉरी ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस है। देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। लेकिन भाई साहब ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक। कैसे सर, ऐसा कैसे? क्योंकि खुद देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या करने लगते हैं, रिपल्शन, वंडरवॉल रिपल्शन। ये जो दोनों हाइड्रोजन है आपस में रिपल्शन करते हैं। नैप्थलीन में नहीं कर पाते क्योंकि यह बॉन्ड होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब इसको दोनों रिंग ऐसी होनी चाहिए थी, दोनों रिंग होनी चाहिए थी यूं ऐसे, ये एक रिंग बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये हो कैसे जाती है, यूं ऐसे टेढ़ी, एक रिंग यूं, एक रिंग ऐसे, एक रिंग ऐसे, समझे ना? तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसके अगर हम भाई बंधु बनाए, ये देखो, ये देखो, सपोज हम एक ब्रिजिंग कंपाउंड बना दें, ये
ठीक, तो अब क्या होगा, ये रिपल्शन गायब हो गए। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन भी आ सकता है, यहाँ NH भी आ सकता है, यहाँ पर CH2 भी आ सकता है। तो अब देखो यहाँ पर अब रिपल्शन नहीं रहे, नो रिपल्शन। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, और ये कौन सा इफेक्ट है, SIR इफेक्ट, याद करो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, अगर आपको याद हो। लिखो इसके नीचे, इसके नीचे लिखो कि ये एरोमेटिक होना चाहिए लेकिन एरोमेटिक नहीं होता। ये एरोमेटिक होना चाहिए लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता, बिकॉज इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। बिकॉज दोनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उसमें वंडरवॉल रिपल्शंस आने लगते हैं, तो उसमें वंडरवॉल रिपल्शंस आने लगते हैं। Hence, molecule becomes non-planar. Molecule becomes non-planar, so non-aromatic. ठीक, आगे लिखो। It can become planar. It can become planar if instead of hydrogen a bridgehead is added. Instead of hydrogen a bridgehead is added. For example, ये चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तो अब इसमें कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बताओ एरोमेटिसिटी। वैसे मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, अब तक आपका दिमाग खराब हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा भी दिमाग खराब हो गया इतने क्वेश्चन करा दिए। बहुत ज्यादा कंटेंट करा दिया मैंने इस लेक्चर में, बहुत ज्यादा। देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक होता है, क्यों सर? ये इतना बड़ा होता है कि इसके हाइड्रोजन रिपल्शन नहीं करते, तो ये क्या होता है, प्लेनर। लेकिन यहां पर क्या लगा, CH3, तो खुद ही देखो मैं 4 CH3 लिख भी नहीं पा रहा हूं, तो ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर, बिकॉज ऑफ SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक।
ठीक है, अब क्या बचा, चलो एक और करा देता हूँ सवाल। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। लो सवाल ही भूल गया मैं। चलो एग्जैक्ट सवाल तो नहीं याद आ रहा, अपने मन से बना देता हूँ। ये सवाल नॉर्मली किताबों में मैंने देखा भी नहीं है, MS चौहान में भी नहीं है शायद। बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? क्वेश्चन लिख लो, विच इज मोर एसिडिक? देखो सर, अब ये तो बड़ा ही गलत सवाल आपने पूछ लिया। कैसे बेटा? सर दोनों ही रिंग एरोमेटिक बन रही है, ये भी देखो एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, अब हम कैसे बता देंगे? तो समझिए, इस ये एरोमेटिक कब होगा? जब ये रेजोनेंस होगा, मानते हो? यानी ये दोनों पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस करेंगे, मानते हो ये बात? लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड जो हैं ये धोखेबाज हैं, ये अकेले इसके पाई बॉन्ड नहीं है। अब देखो मैंने इधर बनाया है भाई, ये इधर भी तो मैं बना सकता हूँ एक तरीके से, खुद सोचो। ये बेंजीन रिंग है तो एक रेजोनेंस ये भी तो होगा, समझना बात को। ऐसे बना दो, ये देखो। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है, मानते हो? इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये क्या है? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और ये दो पाई बॉन्ड इसके साथ हमेशा रहेंगे, तो इसीलिए इसकी H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसकी H+ देने की टेंडेंसी कम होगी। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा स्टेबल है, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एक IIT एडवांस में सवाल आया था, वो कॉपी में 51 के रूप में लिख लेना, मुझे सवाल याद नहीं है एग्जैक्टली, सवाल शायद ऐसा कुछ था। मुझे लग रहा है मैंने सवाल सही बनाया है, शायद चेक कर लेना। जैसे ये है, शायद यही था सवाल। इसकी हमने कराई रिएक्शन, थ्री मोल हाइड्रोजन के साथ निकल पैलेडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट। होता क्या है कि अगर डबल बॉन्ड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओ इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये बन जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन ये था किस रिंग पे अटैक होगा हाइड्रोजन का, बताओ। ये IIT एडवांस का सवाल है।
इसका आंसर है बीच वाली रिंग पे अटैच होगा। क्यों? अगर बीच वाली रिंग को ध्यान से देखो तो ये पाई बॉन्ड जो मैंने इधर लिखा है ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और इस पाई बॉन्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो इसमें क्या क्या है, तीन साइक्लोब्यूटाडाइईन है कि नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। और अगर बीच वाली रिंग को मैंने रिड्यूस कर दिया, ये देखो इसका पाई बॉन्ड गायब कर दिया, तो अब एंटी एरोमेटिक कुछ बचेगा ही नहीं। ये देखो, तो ये वाली रिंग रिड्यूस हुई, क्योंकि ये अगर रिंग रिड्यूस हुई तो ये इसमें क्या था, पहले तीन एंटी एरोमेटिक बन रहे थे, अभी एंटी एरोमेटिसिटी क्या हुई, गायब हो गई। ये बहुत ही ज्यादा हैवी लेक्चर था, ठीक है। ये आपका एरोमेटिसिटी टॉपिक खत्म हो गया।